अब फ्रेश दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है, दिख रहा है फ्रेश ना। चलिए तो देखिए स्टार्ट करेंगे पंक्चुएशन सबसे पहले। पंक्चुएशन होते क्या है, तो उसका पहले डेफिनेशन स्टार्ट कर दीजिए कि पंक्चुएशन होता क्या है। पंक्चुएशन क्या होता है, द मार्क्स which dividing writing into sentences and phrases, sentences and phrases, phrases called punctuation mark, punctuation mark। हो गया। पंक्चुएशन वही होता है कि जो किसी भी राइटिंग सेक्शन को सेंटेंसेस या फ्रेजेस में डिवाइड करे। इसके फर्स्ट वाले चैप्टर में सेंटेंस और फ्रेज के बारे में पूरी पूरी डिटेल में पढ़ चुके थे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और फ्रेजेस क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पंक्चुएशन पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी कि पंक्चुएशन क्यों नेसेसरी है हमारे लाइफ में, क्योंकि विदाउट पंक्चुएशन हम किसी भी सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। क्योंकि एक लंबा सा अगर एक स्पीच बोल दें, अगर वहां पे कोई पंक्चुएशन नहीं है तो हम नहीं जान पाएंगे कि कौन सा क्या क्या, क्या सेंटेंस कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, जल्दी से लिखिए। हो गया। रुके रहिए सर। वीडियो बंद करिए अपना। The mark which dividing writing into sentences and phrases called punctuation mark। punctuation mark 14 टाइप के होते हैं हमारे यहाँ। पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में 14 punctuation marks पाए जाते हैं। सर एंड के बाद क्या लिखे हैं, एंड के बाद क्या लिखे हैं? And phrases called punctuation mark, and phrases called punctuation mark। मिटाइएगा मत। देखिए 14 पंक्चुएशन मार्क होते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ। इंग्लिश लैंग्वेज में पूरे 14 पंक्चुएशन मार्क होते हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं। और सबका यूज यहाँ पे पढ़ाएंगे। पहले ये जानते पंक्चुएशन क्यों जरूरी है हम बता ही चुके हैं। अगर लिखना तो लिख लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी स्पीच बोलते समय अगर उसको उसमें अगर पंक्चुएशन नहीं लगाएंगे तो वो स्पीच जो है सेंटेंसेस में और फ्रेजेस में नहीं ब्रेक होगी। सेंटेंसेस और फ्रेजेस में ब्रेक करने के लिए वहां पर जरूरी है कि पंक्चुएशन यूज करना पड़ेगा और यही पंक्चुएशन मार्क होता है। कल हम 5 पंक्चुएशन मार्क पढ़ाए थे, कल हम 5 पढ़ाए थे, लेकिन उसमें का एक्सरसाइज जो थे उसी को फिर से रिपीट करते समय आगे आगे पढ़ाएंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से होते हैं? चलिए, जो फर्स्ट होता है वो होता है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप होता है। सेकेंड होता है वो होता है कॉमा। थर्ड होता है वो होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव साइन। फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी साइन होता है।
एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। जो फिफ्थ होता है वो होता है हाइफन। जो फिफ्थ होता है लिखिए इसको। फोर्थ का नेम लिखिए यहाँ पर। फुल स्टॉप, कॉमा, इंटरोगेटिव साइन, एक्सक्लेमेशन साइन। इसके बारे में कुछ डिटेल हम लोग कल भी पढ़ चुके थे कि ये क्या होते हैं। और फिफ्थ एक और पढ़े थे जिसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी। लिखिए इसके बारे में। फाइव। फाइव होता है ये एपोस्ट्रोफी। फाइव एपोस्ट्रोफी होता है। इसमें होता है फिर कॉलन आता है। कॉलन, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, डैश, हाइफन। हो गया। सर 7 वाला थोड़ा बुझा नहीं रहा है। सेवन वाला जो है वो है सेमी कॉलन। सेवन वाला जो है वो है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन। सेवन, सेवन। उसके बाद होता है उसी ब्रैकेट। फिर और होता उसी है पर चमक रहा है ब्रैकेट। 7 वाले पर। जो बोल रहे हैं वो लिख लीजिए। फिर फाइव वाला अपॉस्ट्रोफी, सिक्स वाला कॉलन, सेवन वाला सेमी कॉलन। कॉलन एक होता है, एक होता है सेमी कॉलन। एक होता है तो कॉलन में बड़ा वाला, सेमी में छोटा वाला कॉलन। और उसके बाद होता है डैश होता है। उसके बाद होता है हाइफन होता है। फिर नेक्स्ट होता है ब्रैकेट। उसके बाद आते हैं ब्रैकेट। साइन अभी बता रहे हैं सब की, ये सब साइन बता रहे हैं। कॉलन की, सेमी कॉलन की, डैश की, हाइफन की। डैश हाइफन सेम होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो डैश होता है वो हमेशा एक छोटा डैश जो होता है वो बड़ा हो सकता है साइज में। हाइफन जो होता है वो छोटा होता है। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है। दोनों देखने में सेम होगा। देखने में कोई अंतर नहीं होगा डैश और हाइफन में। डैश जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और जो हाइफन होता है वो छोटा होता है। ये होता है पैरेंथेसिस। उसके बाद होता है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क। उसके बाद होता है कोटेशन मार्क, एलिप्सिस। एलिप्सिस होता है। ठीक है। एलिप्सिस में कुछ नहीं होता है, तीन डॉट होते हैं। कोटेशन मार्क में क्या होता है? कोटेशन मार्क आपके टू टाइप के हो सकते हैं। जो फर्स्ट कोटेशन मार्क होता है वो होता है डबल इंट्रोगेटिव। और जो सेकेंड होता है वो होता है ये। कोटेशन मार्क टू टाइप के हो सकते हैं।
पैरेंथेसिस के अंदर यही वाला जो आता है आपका, ब्रैकेट के अंदर ये आता है, स्क्वायर ब्रैकेट आता है, और ब्रैकेट के अंदर ये आता है, ये आता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है एक बताया कॉलन आता है, एक आता है सेमी कॉलन। चलिए हो गया हुआ यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक हो गया है, ठीक है। अब इसको बताते हैं, इसको सारे को एक 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि कुछ कुछ का जो है यूज लगभग सेम तरह है, जिसका यूज सेम की तरह है उसको एक कैटेगरी में कर दिया। जैसे ये फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन, इसका यूज एक तरह लगता है, इसलिए ये फुल स्टॉप जो कॉलन सेमी कॉलन जो है, इसका सेंटेंस के लास्ट में ही यूज किया जाता है। जब भी सेंटेंस खत्म होते हैं तो ये तीनों सेंटेंस लास्ट में यूज किया जाता है, इसीलिए इसको फर्स्ट में पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितनी 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। किसी भी पंक्चुएशन मार्क के, किसी भी सेंटेंस के पंक्चुएशन मार्क को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं कि नोट हो गया। देख लीजिए, जैसे लिख के बताइए, कमेंट करिए लिख के। चलिए हो गया होगा अब तक। हाँ हो गया। चलिए तो पूरे मिला के पंक्चुएशन को 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पंक्चुएशन पंक्चुएशन को 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है उसके अंदर आपका आता है कि जो भी सेंटेंस के लास्ट में पंक्चुएशन लगते हैं, जो भी पंक्चुएशन लगेंगे, जो सेंटेंस के लास्ट में लगेंगे, वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आपके 3 पंक्चुएशन आते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है आपका फुल स्टॉप, जो सेकेंड होता है, इसी में फर्स्ट कैटेगरी के अंदर ही जो फर्स्ट होता है वो होता है फुल स्टॉप। जो सेकेंड वाला होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क, और जो थर्ड होता है इसी में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक ही में रहेगा क्या? एक ही में रहेगा? ये तीनों के तीनों जो है ये आपके फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी वाइज अगर जो डिवाइड किया गया है, कैटेगरी वाइज में
ये तीनों के तीनों फर्स्ट में आते हैं, कैटेगरी वाइज ये तीनों के तीनों फर्स्ट वाले में आते हैं। जो कैटेगरी वाइज इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सारे के सारे जो पंक्चुएशन है, कुछ इसमें देखा गया सिमिलैरिटी है, जो सिमिलैरिटी है उसको देखते हुए इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी के अंदर ये 3 आते हैं, जिसमें होता है फर्स्ट फुल स्टॉप होता है, सेकंड क्वेश्चन मार्क होता है, थर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये फर्स्ट कैटेगरी 1 लिख लीजिए। कैटेगरी 1 में 3 होते हैं, कैटेगरी 1 में 3 आते हैं। इनकी कुछ सिमिलरिटी देखी गई, क्यों? कहीं भी देखेंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमेशा जब सेंटेंस खत्म होता है उसके लास्ट में लगता है, सेंटेंस एंडिंग के लिए। इनकी कैटेगरी क्या पॉइंट की गई कि सेंटेंस जब भी खत्म होता है, सब में क्या समानता है कि जब सेंटेंस खत्म होता है वहीं पे लगता है सारा। इन तीनों की समानता यही है। फुल स्टॉप इसमें कहाँ लगेगा? जब सेंटेंस पूरा का पूरा खत्म होता है वहीं पे फुल स्टॉप लगता है। क्वेश्चन मार्क देखेंगे कहाँ लगता है? जब सेंटेंस खत्म होता है तो क्वेश्चन मार्क लगता है। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगता है? जब भी सेंटेंस खत्म होता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। इसकी सिमिलैरिटी क्या है? इसकी सिमिलैरिटी यही है कि जब भी सेंटेंस खत्म होगा तभी ये मार्क लगते हैं। सिमिलैरिटी यही है। तो ये सर इसकी कैटेगरी 1 के अगर हम सिमिलैरिटी पूछते हैं कि कैटेगरी 1 की सिमिलैरिटी क्या है, तो लिख देंगे क्या? सेंटेंस एंडिंग। सिंपल, सेंटेंस एंडिंग। जहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है वहां पर इनका यूज होता है। कैटेगरी 1 का जो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी के ऊपर जो डिफाइन किया गया है उसको 5 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। 5 कैटेगरी में 14 पंक्चुएशन को रखे गए हैं, जिसमें से कैटेगरी 1 में जो आता है वो सेंटेंस एंडिंग आता है। सेंटेंस एंडिंग में सिर्फ 3 आते हैं, जो कि फर्स्ट होता है फुल स्टॉप, जिसका साइन ये होता है। सेकेंड होता है क्वेश्चन मार्क, जिसका साइन ये होता है। थर्ड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसका साइन ये होता है। कैटेगरी 1 ये है, कैटेगरी 1 ये होता है। कैटेगरी 2 पे भी आएंगे, इसको लिख लीजिए। कैटेगरी 1 को सेंटेंस एंडिंग के ऊपर डिफाइन किया जाएगा। लिख लीजिए। देखिए कैटेगरी 2 में क्या आता है, ठीक है आगे देख। कैटेगरी 2 में क्या आता है? कैटेगरी 2 में कैटेगरी 2 में आता है कॉलन आता है, सेमी कॉलन आता है, कॉलन आता है, एक आता है सेमी कॉलन आता है कैटेगरी 2 में, और थर्ड आता है कॉमा। देखिए सॉरी, कॉलन की स्पेलिंग मिस्टेक है। कॉलन आता है, सेमी कॉलन आता है। कैटेगरी 2 में जो होता है वहां पर अब क्या क्या आता है? कॉलन आता है, सेमी कॉलन आता है, कॉमा आता है। खुद सोचिए इसमें क्या सिमिलरिटी होती है। कॉमा क्यों लगता है? जहां पर हल्का सा ब्रेक लेना हो, जहां पर सेंटेंस खत्म ना होकर थोड़ा सा ब्रेक लिया जाता है, फॉर स्मॉल ब्रेक। जहां पर स्मॉल ब्रेक लिया जाता है वहां पर ये लगाया जाता है, फॉर स्मॉल ब्रेक। इसकी अगर सिमिलरिटी पूछे, तो इसकी सिमिलरिटी कैटेगरी 2 में क्या होगी? कैटेगरी 2 की सिमिलरिटी यह होगी कि छोटा सा ब्रेक लिया जाता है, पूरा ब्रेक ना लेके किसी भी सेंटेंस में अगर ये सब लगते हैं, कॉमा लगता है तो हल्का सा रुक हम आगे बढ़ते हैं। अगर वहीं पर सेमी कॉलन लगता है तो हम हल्का सा रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर कॉलन लगेगा तो हम हल्का सा ब्रेक करेंगे सेंटेंस को, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी टू की क्या सिमिलरिटी है कि फॉर स्मॉल ब्रेक, स्मॉल छोटा सा ब्रेक लिया जाता है। कैटेगरी 2 में छोटा सा ब्रेक लिया जाता है। कैटेगरी 2 लिख लीजिए। कैटेगरी 1 में ये आते हैं 3, जिसके क्या होते हैं सिमिलरिटी। कैटेगरी 1 की सिमिलरिटी एकदम दिमाग में बैठाई जाए, सेंटेंस एंडिंग। और कैटेगरी 2 की सिमिलरिटी जो होती है वो होता है फॉर स्मॉल ब्रेक, छोटे से ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक लेके आपको आगे बढ़ना है तो इसके लिए कैटेगरी 2 में आते हैं हम। कैटेगरी 3 पे भी आएंगे, लिखिए देखो। कैटेगरी 3 आते हैं, कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में सिर्फ 2 ही आते हैं, जिसको होता है जिसमें फर्स्ट होता है आपका हाइफन, फर्स्ट होता है डैश और सेकेंड होता है हाइफन।
देखने में भी ये सेम है, इसीलिए इनको सेम कैटेगरी में रखा भी गया है। और दोनों का काम क्या है, डैश और हाइफन का दोनों का काम क्या है, किसी भी दो चीजों को जो सेम दिखती हैं उनको सेपरेट करना। इसमें किस लिए काम आता है, ये कैटेगरी 3 क्यों आता है, सेपरेशन के लिए आता है। सेपरेशन के लिए कैटेगरी 3 का सिमिलरिटी क्या है, सेपरेशन। किसी भी दो वर्ड को सेपरेट करने के लिए कैटेगरी 3 में रखा गया है, जिसको जो बोलते हैं फर्स्ट वन है डैश, सेकेंड वन है हाइफन। कैटेगरी 1 सेंटेंस एंडिंग, कैटेगरी 2 फॉर स्मॉल ब्रेक, कैटेगरी 3 सेपरेशन। कैटेगरी 3 में जो डैश और हाइफन आते हैं, ये दोनों को दोनों किस लिए होते हैं, दोनों दोनों के सेपरेशन के लिए होते हैं, किसी दो वर्ड के सेपरेशन के लिए। तीनों लिख लीजिए। देखिए कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 3 कैटेगरी हो गई, 2 कैटेगरी और बची है। हो गया। कैटेगरी 4 पे आते हैं। देखिए कैटेगरी 4 के अंदर जो आती है, वो किसी भी सेंटेंस को डिवाइड करने के लिए जो ब्रैकेट यूज किए जाते हैं वो होता है, ये होता है फॉर डिवाइडिंग सेंटेंसेस विद इन ब्रैकेट, विद इन ब्रैकेट। एक ब्रैकेट लगाने के लिए होता है, इसमें सारे सारे ब्रैकेट आते हैं, जो 3 ब्रैकेट हम पढ़ाए आपको। फर्स्ट होता है आपका क्या, ब्रैकेट। एक ब्रैकेट होता है, हम लोग सबको ब्रैकेट ही बोलते हैं। फर्स्ट आपका होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आता है आपका ये। सेकेंड होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट जिसके अंदर आता है आपका, उसके बाद होता है पैरेंथेसिस, जिसके अंदर आता है आपका ये तीनों तीनों किस लिए होते हैं कि किसी भी सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए ये तीनों तीनों क्या काम है। देखते हैं कहीं कभी ब्रैकेट लगता है तो वो क्या करता है, सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। जब भी अगर ये ऐसा होता है तो वहां पर कोई भी चीज होता है वो सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ फॉर सेंटेंस विद इन अ ब्रैकेट, फॉर डिवाइडिंग सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को डिवाइड करने के लिए अलग अलग पार्ट में आपको ये तीनों यूज होता है, ब्रैकेट भी होता है, ब्रैकेट भी होता है, पैरेंथेसिस भी होता है। इसको हम लोग कभी कभी स्मॉल ब्रैकेट बोल देते हैं, इसको मिडिल बोल देते हैं, इसको लार्ज ब्रैकेट बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका खुद का एक नेम है, पैरेंथेसिस नेम है, इसका नेम है ब्रैकेट नेम है, इसका नेम है ब्रैकेट नेम है। ठीक है, लास्ट वाला बचा कैटेगरी 5 पे आते हैं। कैटेगरी 5 पे आते हैं। कैटेगरी 5 के अंदर जो फर्स्ट आता है वो होता है एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी। फिर होता है कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क। इसके बाद होता है एलिप्सिस, एलिप्सिस। देखिए ये तीनों के तीनों जो होते हैं, एपोस्ट्रॉफी जो होता है, कोटेशन मार्क जो होता है, एलिप्स जो होता है, ये किसी भी सेंटेंस को डार्क में, किसी भी सेंटेंस को डिनोशन के लिए होता है। कोई भी सेंटेंस है उसके डिनोशन के लिए होता है, डिनोट करने के लिए होता है। कोई भी सेंटेंस को अगर डिनोट करना हो कि नहीं यही सेंटेंस है, राम कुछ बोलता है, तो ये किसके अंदर आएगा, कोटेशन मार्क के अंदर आएगा। अगर किसी भी सेंटेंस को डार्क में डिनोट करना है, किसी भी सेंटेंस को डिनोट करना है, तो वहां पर इन तीनों में से किसी का यूज किया जाता है। एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। एपोस्ट्रॉफी का यूज क्या होता है, कल बताए थे कि नाउन के पोसेसिव केस के लिए, प्रोनाउन का पोसेसिव केस हम पढ़ा चुके हैं, जो कि आराम से याद हो जाता है। जैसे आई का होता है माई, माई। लेकिन नाउन के पोसेसिव केस के लिए क्या एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं।
कोटेशन मार्क का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को अगर कोई कहता है तो आप उसको apostrophe के अंदर लगाते हैं क्योंकि वो हाईलाइटेड सेंटेंस होता है। हाईलाइटेड सेंटेंस को कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। इसी तरह एलिफ जो होता है वो किसी भी हाईलाइटेड सेंटेंस को लिखने के लिए होता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, डेनोशन के लिए यूज करते हैं, डेनोट के लिए यूज करते हैं, किसी भी चीज को डेनोट करते हैं। यहाँ पर क्या किया, apostrophe में क्या किया है, पोसेसिव केस को खुद को डेनोट किए हैं। यहाँ पर इसी तरह जहाँ पर डेनोशन के लिए यूज किया जाता है वहां पर कैटेगरी 5 होता है। सारी कैटेगरी याद रहेगी। फिर लास्ट वाला क्या लिखे हैं? लास्ट वाला एलिप्सिस, अभी इसके पहले पेज में भी जो लिखे थे एलिप्सिस, एलिप्सिस होता है ELLIPSIS, एलिप्सिस। एलिप्सिस जिसका साइन होता है कुछ नहीं, 3 डॉट होते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 ही डॉट होता ही है। एक्स्ट्रा साइन में ये नहीं है कि डॉट डॉट डॉट, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 3 डॉट जो होते हैं वो एलिप्सिस का साइन होता है, जो 3 डॉट होते हैं वो एलिप्सिस का साइन होता है। अब स्टार्ट करेंगे कैटेगरी 1 का जो फर्स्ट है उसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ेंगे। कैटेगरी 1 का जो फर्स्ट है उसके बारे में 14 पढ़ना है, लेकिन पहले आज फर्स्ट के बारे में पूरा पढ़ेंगे। कैटेगरी 1 का जो फर्स्ट वाला है जिसको बोलते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जिसका मार्क होता है ये होता है फुल स्टॉप का मार्क। सबसे पहले फुल स्टॉप का दूसरा नाम क्या होता है, फुल स्टॉप का देखिए दूसरा नाम होता है पीरियड। फुल स्टॉप का सेकेंड नेम होता है जो है वो होता है पीरियड। फुल स्टॉप को हम लोग पीरियड भी कहते हैं, वी कैन से फुल स्टॉप एज अ पीरियड। हम लोग फुल स्टॉप को पीरियड की तरह भी बोल सकते हैं। फुल स्टॉप का सेकेंड नेम होता है पीरियड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल स्टॉप बोलिए या फिर बोलिए पीरियड। फुल स्टॉप का सिर्फ 2 ही जगह काम होता है। एक किसी भी, कल हम बताए थे लेकिन आज एक बार रिवाइज कर देते हैं। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप को यूज करते हैं, जैसे कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, इन तीनों सेंटेंस के लास्ट में किसका यूज करेंगे, फुल स्टॉप का। अफर्मेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों असर्टिव के अंडर में आते हैं, तो इसका मतलब बोल सकते हैं असर्टिव और सिर्फ इंपरेटिव। इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में क्या यूज करेंगे, पीरियड यूज करेंगे या फुल स्टॉप। पीरियड बोलिए या फुल स्टॉप, एक ही बात है, पीरियड बोलिए या फुल स्टॉप। असर्टिव, असर्टिव के सेंटेंस के फर्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ा असर्टिव क्या होता है, और एक होता है इंपरेटिव। इन्हीं दोनों के लास्ट में क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप। क्योंकि क्वेश्चन देखिए इंट्रोगेटिव में क्यों नहीं यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव में तो इंट्रोगेशन मार्क ना लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा नहीं। एक्सक्लेमेटरी में क्यों लगेगा, एक्सक्लेमेटरी में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, वहां भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा। बचे क्या, असर्टिव बचा और इंपरेटिव। तो असर्टिव और इंपरेटिव, क्योंकि असर्टिव के अंदर में दो आ गए यहाँ पे, एक हो गया निगेटिव और सेकंड हो गया अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंपरेटिव, इन्हीं तीनों के अंदर में हम लोग क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप। फर्स्ट यूज फुल स्टॉप का सिर्फ 2 सेंटेंस जो होता है आपका असर्टिव और इंपरेटिव, ये जहां पर खत्म होगा एट द एंडिंग ऑफ असर्टिव एंड इंपरेटिव सेंटेंस वी कैन यूज पीरियड। असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस के एंडिंग में हम लोग जो यूज करते हैं उसे ही बोलते हैं पीरियड। लिख लीजिए, अगर हिंदी में लिखना है तो समझने के लिए नोट्स तो प्रोवाइड होगा ही। फर्स्ट चैप्टर नोट्स कल तक चला जाएगा, लिख लीजिए कि किसी भी असर्टिव या इंपरेटिव सेंटेंस के एंडिंग में हम लोग पीरियड को या फुल स्टॉप को यूज कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन में कैसे दे सकता है? क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा, क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ देगा, वहां पर सारे के सारे साइन में से कोई भी साइन लगाना पड़ेगा, आपको राइट करना पड़ेगा। वहां क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि क्या लगाना है, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको लगाना है। वहां पे आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा ये कहाँ पर लगता है, वहां पर एक पूरा पैराग्राफ देगा, उस पैराग्राफ के अंदर सारे साइन छूटे होंगे, उस साइन को लगाना है आपको।
तो आपको खोजना है कि वो असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं। अगर असर्टिव हो तो लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा ही लगेगा। इंपरेटिव हो तो फुल स्टॉप लगेगा ही लगेगा। ये तो फर्स्ट रूल है। सेकेंड एक जगह और लगता है कि अब बताए थे कि किसी भी शॉर्ट फॉर्म को दिखाने के लिए, जैसे कि अगर बीसी बोल दिए तो बीसी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी फुल स्टॉप लगा, यहाँ भी फुल स्टॉप लगा है। किसी भी शॉर्ट फॉर्म को दिखाने के लिए, शो करने के लिए फुल स्टॉप यूज करते हैं। किसी भी शॉर्ट फॉर्म को शो करने के लिए फुल स्टॉप का यूज करते हैं। फर्स्ट असर्टिव या इम्परेटिव सेंटेंस के खत्म होने के बाद फुल स्टॉप का यूज करते हैं। सेकेंड जो है आपका किसी भी शॉर्ट फॉर्म को दिखाने के लिए फुल स्टॉप का यूज करते हैं। सबसे पहले तो आपको सारे नाम याद होने चाहिए कि कितने हमारे पास पंक्चुएशन मार्क होते हैं। 14 के नेम, 14 के साइन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हम बताए हैं कि 14 होते हैं, तो 14 का नेम भी याद कर लीजिए, 14 के साइन भी याद कर लीजिए। उसके बाद फर्स्ट जो पढ़ा रहे हैं फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का सिर्फ दो जगह काम होता है। फर्स्ट आप किसी भी शॉर्ट फॉर्म को दिखाने के लिए करते हैं। सेकेंड जो है आपके इंपरेटिव और असर्टिव सेंटेंस के लिए एंडिंग भी यूज करते हैं। असर्टिव इंपरेटिव के एंडिंग में, और स्टैंडर्ड फॉर्म को, शॉर्ट फॉर्म को दिखाने के लिए सिर्फ इतना ही यूज है फुल स्टॉप का, और कोई भी यूज फुल स्टॉप का नहीं। अब बीसी को कैसे करेंगे सर? अरे यार बीसी तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। बीसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बीसी का, बीसी बी के पहले फुल स्टॉप लगा है, सी के बाद फुल स्टॉप लगा है। बी के बाद और सी के बाद फुल स्टॉप लगा है। यहाँ पे लगता नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे किसी का भी फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो लगता है फुल स्टॉप लगता है। तो यहीं पे दो जगह लगेगा फुल स्टॉप। अगर कहीं भी आपको आपको दे देगा ऐसे एसी, एसी दे दिया, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, हम अपने से फुल स्टॉप बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है। एयर कंडीशनर होता है एसी का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम अपने से फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगाना जरूरी है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा फुल फॉर्म, सॉरी, फुल स्टॉप लगेगा ही लगेगा, पीरियड लगेगा ही लगेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमेशा लगेगा। और असर्टिव इम्परेटिव सेंटेंस जहाँ दिखे वहां पे तो लगेगा ही। और उसके बाद फिर कभी अगर ऐसा दिखे तो वहां पर भी लगेगा, जहाँ पर हमको लगता है इसका फुल फॉर्म कुछ हो सकता है। तो जहाँ पर जिसका फुल फॉर्म कुछ होगा उसके हर लेटर के लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, हर लेटर के बाद फुल स्टॉप लगेगा। जैसे कि ए खत्म हुआ, फुल स्टॉप लगा दिया, सी खत्म हुआ, फुल स्टॉप लगा दिया। चलिए, चलिए, तो ये फुल स्टॉप वाला टॉपिक पूरा खत्म हुआ। कल हमको फुल स्टॉप के ऊपर इसके कम से कम आपके 10 एग्जाम्पल चाहिए। 10 नहीं, 5 कर लीजिए। 5 एग्जाम्पल चाहिए किसके ऊपर, जो इम्परेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है, उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, आपको पता है। जैसे कि अगर हम बोलते राम इज प्लेइंग, ये क्या कौन सा है, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग है, तो ये कौन सा है, यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप लगाना। और ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस आपको पता है असर्टिव सेंटेंस है। तो ऐसा ही कम से कम 5 एग्जांपल, और 5 एग्जांपल ऐसे जो लगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, जैसे बीसी बोले हैं, बिफोर क्रिस्ट होता है फुल फॉर्म इसका। उसी तरह और भी बहुत शॉर्ट फॉर्म है जिसके, जैसे कि रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगेगा, बीच में पीरियड लगता है। तो ऐसा कम से कम 5 इसके एग्जाम्पल, 5 इसके एग्जाम्पल घर पे आप करेंगे। 5 एग्जाम्पल आप लोग घर पे करेंगे। पीरियड अब पूरा खत्म हुआ, पीरियड में कोई डाउट तो पूछ लीजिए। पीरियड का सिर्फ दो यूज है, पीरियड के दो यूज, फर्स्ट सेंटेंस एंडिंग, सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म। सेंटेंस एंडिंग एंड स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, लिख लीजिए कि सेंटेंस एंडिंग के लिए और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। और सेंटेंस एंडिंग में भी कौन कौन से सेंटेंस एंडिंग के लिए, फर्स्ट आपका असर्टिव, सेकेंड इंपरेटिव। अगर लिखना है तो उसको थोड़ा सा लिख लीजिए, याद रहेगा।
पीरियड के टू यूज, पीरियड 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 के टू यूज हो गए। फर्स्ट असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस एंडिंग, इम्परेटिव सेंटेंस एंडिंग, सेंटेंस एंडिंग। सेकेंड इधर क्या होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, विद इन स्टैंडर्ड फॉर्म, विद इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में और असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस के एंडिंग में लिख लीजिए, हमेशा याद रहेगा। एग्जाम्पल के लिए इसमें लिख लीजिए, जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल कर लीजिए, फुटबॉल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर देखिए खत्म हुआ, या ये कौन सेंटेंस है, ये है आपका असर्टिव सेंटेंस, इसलिए लग गया असर्टिव सेंटेंस। और यहाँ पे देखिए जैसे बीसी लिख दिए, बिफोर क्राइस्ट, यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप लगा है, क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए लगा है। और बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट लिख लीजिए। पीरियड पूरा खत्म हुआ कि पीरियड कहाँ कहाँ पर लगता है, पीरियड सिर्फ दो जगह पर लगता है, फर्स्ट असर्टिव या इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में, सेकेंड जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म के बीच में। लिख लीजिए इसको जैसे बिफोर के बाद क्या नीचे सर को स्टैक में इसका स्पेलिंग थोड़ा बोल दीजिए। बिफोर CHRIST, CHRIST, CHRIST। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब पढ़ाएंगे इसी के अंदर कैटेगरी 1 में ही जो सेकेंड टॉपिक था वो था आपका क्या? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। कैटेगरी 1 का ही जो सेकेंड टॉपिक था, कैटेगरी 1 का जो सेकेंड टॉपिक था वो था क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। देखिए तो क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है? क्वेश्चन मार्क भी हम बताएं सेंटेंस एंडिंग में लगता है, लेकिन ये किसकी सेंटेंस एंडिंग में लगता है? इसका एक ही काम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंडिंग। इसका एक ही वर्क है, इसमें दो वर्क याद ही नहीं रखना, सिर्फ एक बात याद रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंडिंग में क्या लगता है? आपका क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस क्लास में क्या लग जाएगा आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लास में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्वेश्चन मार्क का सिर्फ एक ही काम है, क्या? कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंडिंग में
हम बताए थे वो भी सेंटेंस एंडिंग लगता है, ये भी सेंटेंस एंडिंग लगता है। वो असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस एंडिंग लगता है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंडिंग लगता है। तो जहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हुआ वहां पर क्या लगा देना है, सिर्फ एक जगह लगाना है इसको। जहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म होगा वहां पर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसके भी 5 एग्जांपल कर लेंगे। इसका और कोई यूज ही नहीं है कि हम बताएं, एक ही यूज है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। वी कैन यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंडिंग ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क 2 क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आज कैटेगरी 1 पूरा खत्म कर देंगे। कैटेगरी 1 में 3 होते हैं। जो फर्स्ट होता है आपका फुल स्टॉप होता है, जिसको पीरियड भी बोलते हैं। सेकेंड आपका होता है क्वेश्चन मार्क, जो कि अभी पढ़ाया है। जो थर्ड होता है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, उसको भी खत्म कर देंगे आज। एक्सक्लेमेशन मार्क को एक्सक्लेमेशन पॉइंट बोलते हैं। लिख लीजिए इसको जैसे, उसके बाद आगे बढ़े। क्वेश्चन मार्क के बाद आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको एक्सक्लेमेशन पॉइंट भी बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एक्सक्लेमेशन पॉइंट, मेशन पॉइंट। एक्सक्लेमेशन पॉइंट क्या होता है, यही होता है एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट क्या लगता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लास में लगता है। तो वो किस सेंटेंस क्लास में रहेगा, उसका भी एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ किसके क्लास में रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्लास में रहेगा। वो कहाँ पर रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्लास में रहेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सेंटेंस क्लास में रहेगा। तो उसका एग्जाम्पल भी थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए, एक्सक्लेमेशन पॉइंट कहाँ रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्लास में रहेगा। उसका एग्जाम्पल भी चेंज हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, व्हाट द ब्यूटीफुल रैन इच। यहाँ पे देखिए ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसीलिए इस क्लास में क्या लग गया, एक्सक्लेमेशन पॉइंट लग गया। इसीलिए इस क्लास में क्या लग गया, एक्सक्लेमेशन पॉइंट। देखिए सारे सारे एक एक सेंटेंस के एंडिंग में लगते हैं। फर्स्ट वाला 2 सेंटेंस के एंडिंग में और लास्ट वाले दोनों एक एक सेंटेंस के एंडिंग में। इसका भी 5 एग्जांपल आप लोग को बना लेंगे अपने से, 5 एग्जांपल बना लेंगे। अरे कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उठाएंगे तो उस क्लास में हमें सर सर क्लियर सर, रहेगा। हाँ जिसमें हेल्पिंग और लास्ट में उसमें यही साइन लगाएंगे। हाँ, अरे ऐसा नहीं होता, हाँ बोले कि हेल्पिंग वर्ब होता है, वो आप समझ रहे हैं कि उतना सेंटेंस पढ़ चुके हैं। उतना सेंटेंस पढ़ने के बाद इतनी बात समझ सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वही होता है कि स्टार्टिंग वर्ड आपके कोई भी क्वेश्चन वर्ड से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी नहीं खोजेंगे। हो सकता है कि सिर्फ ऐसे बोला हो, ओह यहाँ पर भी लगता है, ये भी होता है, ओह इसके बाद लगता है, ऐसा ही नहीं खोजेंगे कि हेल्पिंग वर्ब लास्ट में लगाओ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो भी होगा उस क्लास में ही लगता है, बस ये जाने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्लास में ही लगेगा। अब तीनों की तीनों साइन एक बार रिवाइज कर देते हैं एक ही चार्ट पे कि तीनों क्या होते हैं। सर इसमें क्वेश्चन मार्क भी दिया है, जैसे वाट दिया है जो क्वेश्चन उससे इस क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन मार्क कहाँ है। वो तो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड हम क्यों सोचे, हम क्यों सोचेंगे क्वेश्चन वर्ड। हमको पता है जब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हमको क्वेश्चन वर्ड सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन वर्ड जहाँ आता है वो क्वेश्चन ही हो। कैन से भी क्वेश्चन शुरू होता है, लेकिन यू कैन डू इट, क्या ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन सेंटेंस है, ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है। ये क्वेश्चन वर्ड भले है कैन, लेकिन क्वेश्चन का वो उस क्वेश्चन वर्ड का अलग तरह से यूज किया गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड है लेकिन इसका क्वेश्चन की तरह यूज नहीं है यहाँ पर। उसको मत सोचिए कि ये क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होगा, पक्का है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है।
यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना ये। एक एक छोटी छोटी चीजों को देख के ये मत करिए कि नहीं अब पूरा पूरा उसी पर डिपेंड हो गया। वाट है तो क्वेश्चन ही होगा, ऐसा नहीं है वाट है तो क्वेश्चन ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। इन तीनों को एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। कुछ नहीं है, सारे सारे एक सेंटेंस के एंडिंग में होते हैं। जो फर्स्ट होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं, इसको याद होगा आपको, बोलते हैं फुल स्टॉप। किसके एंडिंग में, असर्टिव या फिर इम्परेटिव। एकदम ध्यान में बैठा लीजिए इसी के एंडिंग। दूसरा काम, पहला काम ये हो गया। दूसरा काम स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड किसके एंडिंग में, क्वेश्चन वर्ड एंडिंग में, क्वेश्चन के एंडिंग में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड। या फिर इसी को बोलते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंडिंग में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंडिंग में। एक्सक्लेमेटरी किसके एंडिंग में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंडिंग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंडिंग में, सेंटेंस के एंडिंग। इतना ही तो याद करना है, सिर्फ तीनों इतना में ही है। जो फर्स्ट है असर्टिव या इंपरेटिव के एंडिंग में, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंडिंग में, थर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंडिंग में, बस खत्म हो गया। तीनों के तीनों कैटेगरी वन में सिर्फ यही एक चार्ट बनाइए, एक ही चार्ट में कैटेगरी वन खत्म है। किसके एंडिंग में, असर्टिव या इंपरेटिव या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन में या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन पॉइंट। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क। एक ही चार्ट में तीनों हो गया, ये एक ही चार्ट है तीनों के लिए। कैटेगरी वन खत्म हो गया, कैटेगरी वन खत्म हो गया। बस कैटेगरी वन में इतना ही पढ़ना है हमको। कैटेगरी वन ही तक आज पढ़ेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे कैटेगरी टू। टाइम भी हो गया है, कैटेगरी वन हो गया है। कल हम स्टार्ट करेंगे कैटेगरी टू। कैटेगरी वन तक के सारे के हम बोले, इसके इसके कम से कम 10, क्योंकि 5 इसके हो गए, 5 इसके हो गए, 5 इसके हो गए एग्जाम्पल, 5 इसके एग्जाम्पल, पूरे मिला के 5 5 10 20 20 एग्जाम्पल आपको घर से आने चाहिए। 20 एग्जाम्पल आप घर से लगाएंगे क्योंकि सब आपको क्लियर है। 30 5 और 30 खोजेंगे तो वहां पे लगा देंगे। 5 से स्टैंडर्ड फॉर्म खोजेंगे तो लगा देंगे। 5 क्वेश्चन वर्ड खोजेंगे लगा देंगे। 5 एक्सक्लेमेशन सेंटेंस खोजेंगे लगा देंगे। तो पूरे मिला के 20 एग्जाम्पल आप घर से करेंगे। लेकिन हाँ, सारे के नेम याद होना चाहिए। 14 का 14 अगर नेम याद रहेगा तभी आप जानेंगे कि कितने पंक्चुएशन मार्क होते हैं। हम लोग डेली लाइफ में जो लिखते हैं उसमें कितने पंक्चुएशन मार्क लगा सकते हैं। हम लोग को डैश हाइफन में कभी भी डिफरेंस नहीं समझ में आया, यहाँ पे हम समझा देंगे कि डैश और हाइफन में डिफरेंस क्या होता है। अब तक नहीं आया कि डैश क्या होता है, हाइफन क्या होता है। हम लोग एक ही लाइन लगाते हैं, हमको समझ में नहीं आता ये बड़ा वाला है छोटा वाला है, समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे सब क्लियर रहेगा कि कौन सा साइन कहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर पूरी इंग्लिश की पंक्चुएशन मार्क के बारे में पूरी डिटेल आपको मिलती रहेगी। चलिए ठीक है, टाइम भी हो गया है। कल फिर मिलेंगे कैटेगरी टू के साथ।